हरे कृष्ण राधे राधे। प्रिय भक्तों, निकुंज की प्राप्ति किसे होती है? आज का यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ और रसपूर्ण है। इस विषय को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि निकुंज क्या होता है, निकुंज आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए, संस्कृत में निकुंज का अर्थ होता है लताओं, वृक्षों, पुष्पों और हरियाली से घिरा हुआ एक एकांत एवं रमणीय उपवन। लेकिन श्री राधा कृष्ण भक्ति परंपरा में निकुंज का अर्थ केवल एक भौतिक उपवन नहीं है। विशेष रूप से गौड़ीय, निम्बार्क और अन्य रसिक वैष्णव परंपराओं में निकुंज को श्री राधा कृष्ण की अत्यंत गोपनीय और मधुर लीलाओं के दिव्य स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। वृंदावन के अनेक कुंजों का उल्लेख भक्त साहित्य में मिलता है, जहाँ श्री राधा रानी और श्री कृष्ण अपनी नित्य लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं की सेवा में सखियां भी उपस्थित रहती हैं। इसीलिए निकुंज को केवल एक स्थान नहीं बल्कि दिव्य प्रेम और माधुर्य का प्रतीक माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वृंदावन, वन, उपवन, यमुना तट और महारास का विस्तृत वर्णन मिलता है। लेकिन निकुंज की विस्तृत रसिक व्याख्या बाद के वैष्णव आचार्यों और भक्त कवियों के ग्रंथों में अधिक विकसित रूप में दिखाई देती है। इसीलिए निकुंज की अवधारणा को समझने के लिए केवल पुराणों को ही नहीं बल्कि रसिक भक्ति साहित्य को भी देखना पड़ता है। निकुंज को प्रेम की परम पवित्र भूमि माना गया है, जहाँ श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की नित्य प्रेममयी आनंदमयी लीलाएं होती रहती हैं। ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि निकुंज का बाहरी स्वरूप वृंदावन के कुंजों में दिखाई देता है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप दिव्य और अप्राकृत है, अर्थात वह इस भौतिक संसार की सीमाओं से परे है। इसीलिए निकुंज को आँखों से देखने की अपेक्षा हृदय की भक्ति से अनुभव करने का विषय माना गया है। इसके अलावा निकुंज में श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं तो होती ही रहती हैं, उन लीलाओं में सखियां भी शामिल होती हैं। भक्ति परंपराओं, विशेषकर राधा कृष्ण की रसिक वैष्णव परंपराओं में अष्ट सखियों की भूमिका निकुंज में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। निकुंज में अष्ट सखियों की भूमिका सेवा की मानी जाती है। संतों के और शास्त्रों के अनुसार अष्ट सखियां स्वयं अपने सुख की इच्छा नहीं रखती, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य श्री राधा और श्री कृष्ण की प्रसन्नता होती है। इसीलिए उन्हें युगल सरकार की अंतरंग सेविकाएं कहा जाता है। भक्ति साहित्य में वर्णन मिलता है कि अष्ट सखियां श्री राधा रानी और श्री श्याम सुंदर की लीलाओं में विभिन्न प्रकार की सेवाएं करती हैं, जैसे संदेश पहुंचाना, श्री राधा कृष्ण मिलन की व्यवस्था करना, पुष्पों से कुंजों को सजाना, श्री राधा कृष्ण के नाम का भजन कीर्तन करना और श्री किशोरी जी का सुंदर और दिव्य श्रृंगार करना तथा हर प्रकार से युगल सरकार की सेवा में तत्पर रहना। निकुंज में सभी अष्ट सखियां मिलकर श्री राधा और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सभी कार्य करती हैं। रसिक आचार्य बताते हैं कि सखियों का प्रेम अत्यंत निस्वार्थ होता है। वे स्वयं श्री किशोरी जी और श्री श्याम सुंदर के प्रेम का आनंद लेने की इच्छा नहीं रखती, बल्कि किशोरी जी और ठाकुर जी को प्रसन्न देखकर ही आनंदित होती रहती हैं। इसी कारण से निकुंज में श्री राधा कृष्ण के साथ साथ सभी अष्ट सखियां सदा सर्वदा विराजती हैं और निकुंज की सभी कार्यभार श्री राधा कृष्ण की हर प्रकार से सेवा को देखती हैं। तो भक्तों, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो निकुंज में सखियों का कार्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं बल्कि श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा करना, उनकी प्रसन्नता के लिए हर संभव व्यवस्था करना और दिव्य प्रेम की लीला में सहयोग देना माना जाता है। भक्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि यह विषय विशेष वैष्णव परंपराओं की आध्यात्मिक साधना से जुड़ा है और इसकी व्याख्याएं विभिन्न संप्रदायों में भिन्न भिन्न हो सकती हैं।
तो यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो निकुंज कोई साधारण बगीचा नहीं, बल्कि श्री राधा कृष्ण के शुद्ध, निष्काम और दिव्य प्रेम का प्रतीक है। जिस प्रकार मंदिर भगवान की उपासना का केंद्र होता है, उसी प्रकार रसिक भक्ति परंपरा में निकुंज को प्रेमा भक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति का प्रतीक माना गया है। निकुंज श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी के उस दिव्य, अलौकिक और निष्काम प्रेम का प्रतीक है, जहाँ केवल प्रेम, सेवा, समर्पण और युगल सरकार की प्रसन्नता का ही वास होता है। ब्रज की रसिक भक्ति परंपरा में निकुंज को श्री राधा कृष्ण की नित्य एवं गोपनीय दिव्य लीलाओं का पावन स्थली माना गया है, जो इस साधारण दृष्टि से देख पाना संभव नहीं है, बल्कि उसके लिए तो हृदय में भक्ति, अपार श्रद्धा और श्री राधा रानी के प्रति पूर्ण शरणागति हो और श्री राधा रानी के चरणों के प्रति पूर्ण शरणागति हो, तभी निकुंज को देखा जा सकता है। अब भक्तों, प्रश्न यहाँ यह है कि निकुंज की प्राप्ति आखिर किस भक्त को होती है? तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो यह प्रश्न साधारण नहीं है। इस विषय पर विभिन्न वैष्णव संप्रदायों की व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, इसीलिए इसे श्रद्धा और सावधानी से समझना चाहिए। पौराणिक ग्रंथों में निकुंज प्राप्ति शब्द उसी रूप में विस्तृत रूप से नहीं मिलता जैसा बाद की रसिक वैष्णव परंपराओं में मिलता है, लेकिन एक बात सभी परंपराएं स्वीकार करती हैं कि श्री राधा कृष्ण की अंतरंग कृपा केवल उसी प्राणी को प्राप्त होती है जिसके हृदय में निष्काम प्रेम, पूर्ण समर्पण और अहंकार का अभाव हो। जब हम ब्रज की गोपियों की कथाएं पढ़ते या सुनते हैं तो उसमें यह अनुभव होता है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी से कभी राज्य, धन, स्वर्ग या सिद्धियां नहीं मांगी। गोपियों का एकमात्र लक्ष्य था श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता। यही कारण है कि भक्त कवियों और संतों ने गोपियों को प्रेमा भक्ति की सर्वोच्च मिसाल माना। उनके प्रेम में अधिकार नहीं, बल्कि केवल और केवल समर्पण था। अपेक्षाएं नहीं, बल्कि केवल और केवल सेवा थी। कहा जाता है कि जब कोई भक्त भक्ति के प्रारंभिक चरण में होता है, तब वह भगवान से अपनी समस्याओं का समाधान, सुख, शांति, ऐश्वर्य या मनोकामना की पूर्ति चाहता है। यह भी भक्ति का एक रूप ही है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति परिपक्व होती है, भक्त की मांग बदल जाती है। वह प्रार्थनाएं करने लगता है कि प्रभु मुझे कुछ मत दीजिए, बस मुझे अपनी भक्ति प्रदान करिए। और जब यह प्रार्थना हृदय में उपजने लगती है, तो यही परिवर्तन साधारण भक्ति से प्रेमा भक्ति की यात्रा मानी जाती है। और जब भक्त के हृदय में केवल और केवल श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति और शरणागति का भाव आ जाता है, तो धीरे धीरे उसका निकुंज प्राप्ति का मार्ग सरल होता चला जाता है। इसके अलावा यहीं पर रसिक संत एक अत्यंत अद्भुत बात वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि निकुंज प्राप्ति किसी साधक की योग्यता, तपस्या, विद्वता या सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि केवल श्री राधा रानी की कृपा पर निर्भर करती है। यदि श्री जी चाह लें तो वृंदावन के किसी तृण, किसी पत्ते, किसी लता या धूल के एक छोटे से कण को भी अपनी निकुंज लीला के समीप स्थान दे सकती हैं। जिस निकुंज में प्रवेश की अभिलाषा बड़े बड़े योगी, तपस्वी और सिद्ध पुरुष करते हैं, वहाँ एक साधारण तिनका भी पहुँच सकता है, यदि उस पर श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि पड़ जाए और यदि उसको श्री राधा रानी पर पूर्ण विश्वास हो, उनकी शरणागति ले, तो एक तिनके को भी निकुंज की प्राप्ति हो सकती है। तो भला मनुष्य को कैसे नहीं हो सकती? बस हृदय में निष्काम प्रेम और शरणागति की भावना होनी चाहिए। इसीलिए ब्रज के संत कहते हैं कि निकुंज का द्वार साधना के अभिमान से नहीं, बल्कि कृपा की याचना से भी खुलता है। जो स्वयं को योग्य समझता है, वह अभी भी अपने अहंकार में बंधा हुआ है, लेकिन जो स्वयं को श्री किशोरी जी के चरणों की धूल के समान स्वयं को तुच्छ मानकर
उनकी शरण ग्रहण करता है उस पर कृपा की वर्षा हो जाती है और श्री राधा रानी उसे निकुंज में प्रवेश प्रदान कर देती हैं। भक्ति ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलता है कि अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं टिकते। जिस हृदय में मैं और मेरा का अभिमान भरा हो वहाँ प्रेम का पूर्ण विकास कठिन होता है। इसीलिए शास्त्रों में विनम्रता को भक्ति का आभूषण बताया गया है। जब भक्त स्वयं को बड़ा नहीं बल्कि भगवान का सेवक मानने लगता है तब उसके भीतर भक्ति की गहराई बढ़ती है और यही गहराई धीरे धीरे निकुंज की ओर ले जाती है। ब्रज की कथाओं में कई बार यह संदेश मिलता है कि श्री राधा रानी हमारी बाहरी योग्यता नहीं देखती बल्कि हृदय का भाव देखती हैं। कोई व्यक्ति विद्वान हो सकता है, शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, बड़े बड़े अनुष्ठान कर सकता है, लेकिन यदि इतना सब होने के बाद भी उसके भीतर प्रेम नहीं है तो उसकी ये सारी साधनाएं अधूरी मानी जाती हैं। दूसरी ओर एक सरल हृदय वाला भक्त जो सच्चे मन से केवल भगवान के नाम का स्मरण करता है, श्री जी का ध्यान करता है और निष्कपट भाव से भक्ति करता है तो श्री जी की कृपा उस पर जल्दी होती है और उसे निकुंज की प्राप्ति जल्दी हो जाती है उस विद्वान और वेद ज्ञाता से पहले। इसीलिए निकुंज प्राप्ति में यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास ज्ञान हो, आप वैरागी हो, बल्कि निकुंज प्राप्ति में तो सबसे बड़ा साधन यही है कि आप श्री राधा रानी के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाएं, उनको अपना सर्वस्व मान लें। रसिक संत कहते हैं कि निकुंज की प्राप्ति का अर्थ किसी भौतिक स्थान को प्राप्त करना नहीं बल्कि उस दिव्य प्रेम के योग्य बनना है जहाँ भक्त का केंद्र स्वयं नहीं बल्कि श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता होती है। जब भक्ति इतनी निर्मल हो जाती है कि उसमें स्वार्थ, दिखावा, ईर्ष्या और प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रहती, तब भक्त के भीतर निकुंज भाव का उदय हो जाता है। संतों ने यह भी कहा है कि भक्ति में सबसे बड़ा अवरोधक बाहरी संसार नहीं, संतों ने यह भी कहा है कि निकुंज प्राप्ति में सबसे बड़ा अवरोधक बाहरी संसार नहीं बल्कि मन का अहंकार होता है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, स्वयं को श्रेष्ठ मानता है या भक्ति को प्रदर्शन का साधन बनाता है, वह निकुंज प्राप्ति से दूर होता चला जाता है। वहीं जो व्यक्ति विनम्रता, सेवा, नाम स्मरण और सदाचार को अपनाता है, उसका हृदय धीरे धीरे कोमल और प्रेममय बनता है और इसी भाव को श्री राधा रानी स्वीकार करती हैं और उसे अपने निकुंज में प्रवेश देती हैं। इसीलिए भक्तों, यदि पूछा जाए कि निकुंज की प्राप्ति किसे होती है तो भक्ति परंपरा का तो उत्तर यही होगा कि निकुंज की प्राप्ति उसी प्राणी को होती है जो राधा रानी की शरण में जाता है, जो निष्काम प्रेम का अभ्यास करता है, जो किसी के हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचाता, केवल प्रभु की नाम, भक्ति और सेवा में रहता है, नाम स्मरण करता है, सेवा और विनम्रता को ही केवल जीवन का आधार बनाता है और जो श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी को पाने से अधिक उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा रखता है, ऐसी अवस्था को कृपा का विषय माना गया है और ऐसा भाव जिसके अंदर अंकुरित होता है उसे ही निकुंज की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यदि आप भी निकुंज प्रवेश की कामना रखते हैं, यदि आप भी श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर की विशेष कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने हृदय को निष्काम प्रेम, विनम्रता, सेवा और शरणागति से भरना होगा, क्योंकि रसिक संतों का कहना है कि निकुंज का मार्ग केवल ज्ञान, तप और वैराग्य से नहीं बल्कि निष्काम भाव, नाम जप, राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं के चिंतन, गुरु एवं वैष्णवों की सेवा तथा राधा रानी के चरणों में पूर्ण समर्पण से प्रशस्त होता है। जब भक्त अपने सुख की अपेक्षा युगल सरकार की प्रसन्नता को अधिक महत्व देने लगता है, तब धीरे धीरे वह उस कृपा का पात्र बनने लगता है जिसे संतजन निकुंज कृपा के नाम से स्मरण करते हैं।
उसे सहज ही श्री राधा रानी की कृपा से निकुंज का प्रवेश मिल जाता है। राधे राधे।